दोस्तों, सोचिए एक टीम सिर्फ 6 रन पर अपने 3 जरूरी विकेट खो दे, सामने इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज हों, पिच पर स्पीड और बाउंस हो और ऐसा लगे कि आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। लेकिन फिर अचानक कप्तान क्रीज पर आता है, अपनी क्लास दिखाता है, एक के बाद एक शानदार शॉट खेलता है और कुछ ही घंटों में पूरी कहानी बदल देता है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वार्म अप मैच के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत में कड़ी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद इतनी जबरदस्त वापसी की कि इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप भी दबाव में आती दिखी। पाकिस्तान के इस प्रदर्शन ने बड़े टेस्ट मैच से पहले ही यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को आसान विरोधी नहीं माना जा सकता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार वापसी के बाद पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड की धरती पर पहुंची और सबसे बड़ा सवाल यह था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज इंग्लिश कंडीशन में तेज और स्विंग होती गेंद का सामना कैसे करेंगे। इंग्लैंड की पिचों पर नई बॉल से फास्ट बॉलर हमेशा खतरनाक होते हैं, खासकर तब जब सामने जोफ्रा आर्चर जैसी स्पीड वाला बॉलर हो। लेकिन पाकिस्तानी टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी थी। हालांकि यह एक वार्म अप मैच था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस किसी भी तरह से कम नहीं थी, क्योंकि यह मैच प्लेयर्स को आने वाले बड़े टेस्ट मैच से पहले इंग्लिश कंडीशंस में खुद को टेस्ट करने का मौका दे रहा था। जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम टॉस के लिए मैदान पर उतरे। टॉस का रिजल्ट भी पाकिस्तान के फेवर में आया और बाबर आजम ने बिना किसी झिझक के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंग्लिश सरजमी पर फास्ट और बाउंसी पिच पर पहले बैटिंग करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन बाबर आजम ने अपनी बैटिंग लाइनअप पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया। कैप्टन का फैसला जाहिर तौर पर रिस्की था, लेकिन पाकिस्तान के पास पहले ही दिन बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का मौका था। जैसे ही पाकिस्तानी ओपनर्स मैदान पर आए, फैंस की निगाहें क्रीज पर टिक गईं। सबको पता था कि इंग्लिश बॉलर नई बॉल से पाकिस्तानी बैट्समैन को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले कुछ ओवर पाकिस्तानी ओपनर्स के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर उन्होंने नई बॉल संभाली होती तो उसके बाद बैटिंग काफी आसान होती। लेकिन इंग्लिश बॉलर्स का प्लान बिल्कुल अलग था। उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को जल्द ही एक बड़ा झटका लगा। जोफ्रा आर्चर ने अपनी खतरनाक पेस और लाइन लेंथ का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन पर उनका पहला विकेट गंवा दिया। इमाम उल हक आउट होकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान अभी इस शुरुआती हार से उबर भी नहीं पाया था कि इंग्लिश बॉलिंग ने फिर से वार किया। चौथी बॉल पर अजान ओवैस भी बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह पहले ओवर में पाकिस्तान के 2 विकेट गिर गए और इंग्लैंड को निश्चित रूप से वह शुरुआत मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पाकिस्तानी फैंस के लिए स्थिति तब और भी चिंताजनक हो गई जब अगले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक बदकिस्मती से रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने सिर्फ 6 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि इंग्लिश बॉलिंग पाकिस्तान को बहुत कम स्कोर पर ऑल आउट कर सकती है। इंग्लिश प्लेयर्स का हौसला ऊंचा था, जबकि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा प्रेशर में लग रहा था। लेकिन क्रिकेट में एक प्लेयर अक्सर पूरी सिचुएशन बदल देता है और पाकिस्तान के लिए वह प्लेयर उस समय के कैप्टन बाबर आजम थे। जब बाबर आजम ने क्रीज पर कदम रखा तो सिचुएशन बिल्कुल भी आसान नहीं थी। टीम ने सिर्फ 6 रन पर 3 विकेट खो दिए थे, नई बॉल मूव कर रही थी और इंग्लिश फास्ट बॉलर सामने पूरी इंटेंसिटी से अटैक कर रहे थे। ऐसे समय में एक छोटी सी गलती चौथा विकेट गिरा सकती थी, लेकिन घबराने के बजाय बाबर आजम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग शुरू की। उन्होंने बॉल को ध्यान से देखा, बॉलर्स की लाइन को समझा और फिर मौका मिलते ही अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में खूबसूरत शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। बाबर की बैटिंग की सबसे खास बात उनका कॉन्फिडेंस था। उन्होंने सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाया, बल्कि इंग्लिश बॉलर्स को जवाब देने के लिए पॉजिटिव क्रिकेट खेला। शानदार कवर ड्राइव, खूबसूरत स्ट्रीट ड्राइव और परफेक्ट टाइमिंग से खेले गए शॉट्स ने इंग्लिश बॉलर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। बाबर कभी बॉल को लेफ्ट साइड में खूबसूरती से खेलते, कभी सीधे बाउंड्री पर भेजते, तो कभी कवर एरिया में ऐसा शॉट खेलते कि देखने वाले सिर्फ तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते। दूसरी तरफ शान मसूद ने भी कैप्टन का पूरा साथ दिया। पाकिस्तान को उस समय एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो बाबर के साथ लंबी पार्टनरशिप कर सके और शान मसूद ने ठीक वही रोल निभाया। दोनों बैट्समैन ने एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाया और धीरे धीरे पाकिस्तान को इस मुश्किल सिचुएशन से निकालना शुरू कर दिया।
जो टीम कुछ देर पहले सिर्फ 6 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, अब उसी टीम का बैटिंग लाइनअप फिर से मजबूत होता दिख रहा था। समय बीतता गया और बाबर आजम और शान मसूद के बीच पार्टनरशिप और मजबूत होती गई। इंग्लिश बॉलर्स ने पेस बदली, लाइन बदली, फील्डिंग पोजीशन बदली, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन ने हर स्ट्रेटेजी का जवाब देने की कोशिश की। खासकर बाबर आजम ने इंग्लिश बॉलिंग का सामना किया। ऐसा लगा जैसे पहले 3 विकेट का प्रेशर अब उनके दिमाग पर नहीं है। उनकी बैटिंग ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी वापस ला दिया। शान मसूद ने भी रन बनाना जारी रखा और दोनों प्लेयर्स ने मिलकर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल सिचुएशन से निकालकर मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया। यह सीन फैंस के लिए खास तौर पर खुशी देने वाला था, क्योंकि कुछ ही ओवर पहले पाकिस्तान को 3 बड़ी हार मिली थी। अब वही पाकिस्तानी टीम इंग्लिश बॉलर्स के सामने एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि जो टीम एक सेशन में मुश्किल में दिखती है, वह अगले सेशन में पूरी तरह से मुकाबले में वापस आ सकती है। दिन खत्म होने तक पाकिस्तान ने 318 रन का बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। बाबर आजम ने 167 रन की यादगार इनिंग खेली, जबकि शान मसूद ने भी 145 रन बनाकर अपनी क्लास साबित की। इन दोनों की इनिंग ने न सिर्फ पाकिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि आने वाले टेस्ट मैच से पहले एक जरूरी मैसेज भी दिया। यह मैसेज इंग्लैंड के साथ साथ पाकिस्तानी फैंस के लिए भी था कि अगर पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग में कॉन्फिडेंस आ गया, तो इंग्लिश बॉलर्स के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह परफॉर्मेंस बहुत खराब शुरुआत के बाद दिखाई। सिर्फ 6 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद 318 रन तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी बैटिंग में कम से कम वापसी करने की काबिलियत तो है। बाबर आजम की 167 रन की इनिंग और शान मसूद की 145 रन की इनिंग ने पाकिस्तान को वह कॉन्फिडेंस दिया जिसकी उसे इंग्लिश कंडीशंस में जरूरत थी। यह परफॉर्मेंस पाकिस्तानी फैंस के लिए यकीनन एक बड़ी खबर है, क्योंकि किसी बड़े टेस्ट मैच से पहले बैट्समैन का रन बनाना हमेशा टीम के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब असली सवाल यह है कि क्या इस वार्म अप मैच की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को आने वाले बड़े टेस्ट मैच में फायदा होगा? क्या बाबर आजम वही फॉर्म बनाए रख पाएंगे? क्या शान मसूद एक बार फिर इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ लंबी इनिंग खेल पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड के खिलाफ उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरेगी? क्योंकि वार्म अप मैच और टेस्ट मैच में फर्क होता है, लेकिन ऐसे मैच खिलाड़ियों को कंडीशन समझने और अपना कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। अब सबकी नजरें 19 अगस्त को होने वाले बड़े टेस्ट मैच पर हैं, जहां असली टेस्ट शुरू होगा। इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड और होम कंडीशन का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा, वहीं पाकिस्तान भी इस शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद ऊंचे हौसले के साथ मैदान में उतरेगा। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन इसी सब्र, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव रवैये के साथ बैटिंग करते रहे, तो यह सीरीज इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ आने वाले टेस्ट में भी इसी जोश और कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगा? क्या बाबर आजम एक बार फिर इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ बड़ी इनिंग खेल पाएंगे? और क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को उनकी ही जमीन पर कड़ी टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे ही ताज़ा और इंटरेस्टिंग अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, उस्मान क्रिकेट YT चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी जरूरी न्यूज़, मैच अपडेट्स और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लगातार मिलते रहेंगे।